दिवाली का दिन था। चारों तरफ खुशियां छाई हुई थी, लेकिन जगदीश के घर में सन्नाटा छाया हुआ था क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति सही नहीं थी। जगदीश बाहर काट पे बैठा हुआ था और अंदर उसकी पत्नी रसोई में दिवाली के लिए कुछ खाना बना रही थी। तभी अचानक जगदीश के पोता पोती शहर से गांव आ जाते हैं और वो यहाँ का माहौल देख के बहुत ही दुखी हो जाते हैं और आपस में बातें करते हैं कि ये क्या माहौल है, यहाँ पे तो कुछ लग ही नहीं रहा है, भाई दिवाली है। तभी वो सामने देखते हैं तो दो बच्चे पटाखे चला रहे थे, खुशियों से दिवाली मना रहे थे। ये दोनों उनके पास जाते हैं और उनसे बातचीत करने लगते हैं। वो दोनों बच्चे बोलते हैं कि आओ आओ आप हमारे साथ दिवाली मनाओ। तो ये बच्चे बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल हम आपके साथ दिवाली मनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे तो वैसे भी दिवाली का माहौल लग ही नहीं रहा है कि दिवाली है। तभी उन दोनों बच्चों के माँ बाप अंदर से आ जाते हैं और वो उनको बोलते हैं कि आओ आओ हमारे साथ अंदर आओ और दिवाली की मिठाई खाओ। तभी वो बच्चे अंदर चले जाते हैं। जैसे वो बच्चे अंदर जाते हैं वो बहुत ही हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो पूरा परिवार चुड़ैल परिवार बन गया था और इन दोनों बच्चों की चीखें निकल जाती हैं। तभी वो बोलते हैं कि आओ मिठाई खा लो दिवाली की। चुड़ैल का पूरा परिवार इन दोनों बच्चों को अपने साथ दिवाली मनाने के लिए गाड़ा फोर्स करता है, लेकिन ये लोग मना कर देते हैं क्योंकि ये बहुत डर जाते हैं। लेकिन चुड़ैल के परिवार ने बोला कि हम तुम दोनों को छोड़ेंगे नहीं, तुमको हमारे साथ दिवाली मनानी ही पड़ेगी। दोनों बच्चे काफी घबरा जाते हैं और बाहर अपने दादा दादी को आवाज देते हैं चिल्ला चिल्ला कर। बाहर इनकी आवाज सुनकर दादा दादी बोलते हैं कि हे भगवान, ये भूतिया घर में कैसे चले गए। तो दादाजी बोलते हैं कि चलो कोई बात नहीं, हम उनको बचाने के लिए चलते हैं। दादा दादी उन दोनों को बचाने के लिए भूतिया घर की तरफ आगे बढ़ते लगे। जैसे ही दादा दादी के आने का आभास हुआ तो ये सभी चुड़ैलें अपने आप ही गायब हो गई और दादा दादी पहुंच गए अंदर। उन दोनों बच्चों को बचा लिया। ये दोनों भागकर अपने दादा दादी के पास आ गए और वो बोला लड़का कि दादाजी ये क्या चक्कर है, भूतिया घर में भूत कैसे हो गए। तो दादाजी ने बोला कि अभी तुम घर चलो, मैं तुमको सब बताता हूँ। दादाजी उन दोनों को घर ले गए और आराम से पूरी स्टोरी बताने लगे। दादाजी आराम से बैठकर अपने दोनों पोतों पोतियों को इस परिवार की कहानी सुनाने लगते हैं और बोलते हैं कि बच्चों ध्यान से सुनना, मैं इस स्टोरी को आपको सुनाने जा रहा हूँ। ये कोई भूतिया परिवार शुरुआती दिनों से नहीं है, बल्कि ये बाद में हुए थे। इनकी हालत बहुत ही खराब थी। ये कहानी है एक रमेश, उसकी पत्नी और दोनों बेटियों की। तो आप ध्यान से सुनना इस कहानी को। दिवाली के समय की बात है, जब इनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी, रमेश को काम नहीं मिल रहा था। तब इनके साथ क्या हुआ ये बात ध्यान से सुनो। रमेश और उसकी पत्नी बहुत ही दुखी थे क्योंकि उनके घर की आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब थी। रमेश ने बोला कि सामने ऊपर दिवाली आने वाली है, घर के खर्चे के लिए मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, अब मैं क्या करूं। तब रमेश की पत्नी ने कहा कि हाँ बिल्कुल सही है, अपने बच्चे भी पटाखे के लिए जिद कर रहे हैं। इस बात को लेकर रमेश ने कहा कि चलो मैं मार्केट में जाता हूँ, कुछ काम ढूंढ के लाता हूँ। सारे दिन मेहनत करने के बाद रमेश को कोई काम हाथ नहीं लगा, इसलिए वो घर आने से पहले रास्ते में बीच में फुटपाथ पर बैठकर सोचने लगा कि अब मुझे काम नहीं मिला तो मैं घर का खर्चा कैसे चलाऊंगा, सर के ऊपर दिवाली आ रही है। ये सब चीजें सोचते सोचते वहाँ पर एक मुंशी जी आ जाते हैं और मुंशी जी बोलते हैं कि भैया आप इतनी रात को यहाँ पर क्यों बैठे हुए हो। तब रमेश बोलता है कि मेरे घर की हालत खराब है, मैंने काम ढूंढने के लिए मार्केट में आया था, मुझको काम नहीं मिला और मेरी स्थिति बहुत ही खराब है, मेरे दो बच्चे हैं, आप कृपा करके कि मुझे कोई काम दे दीजिए। तब मुंशी जी बोलते हैं कि हाँ बिल्कुल कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए मेरे पास एक काम है, कल सुबह मेरे घर में आ जाना। ये बात सुनकर रमेश बहुत खुश हो गया। अगले दिन रमेश सेठ जी के घर चला जाता है काम मांगने के लिए। तब रमेश के जाते ही सेठ ने बोलते हैं कि अरे वाह तू आ गया, चलो कोई बात नहीं, लेकिन अब तू एक काम कर, काम तेरे को घर से ही करना पड़ेगा। मेरा आदमी आएगा, तेरे को सामान देगा, तेरे को सिखा देगा कि क्या करना है, तेरे को उस सामान से पटाखे बनाना है। रमेश खुश हो गया कि चलो ठीक है, मैं घर से ही काम कर लूंगा, आपका आदमी आएगा तो मैं सामान ले लूंगा और उसे पटाखे बना के आपको अगले दिन दे दूंगा। अगले दिन ठीक उस सेठ का आदमी आया, पटाखे का सामान दे गया और रमेश को बता गया कि किस तरीके से पटाखे बनाना है। रमेश समझ गया कि ठीक है बिल्कुल आपके पटाखे तैयार हो जाएंगे, आप सुबह आके इन पटाखों को ले जाना। रमेश और उसकी पत्नी दोनों ही पटाखे बनाने में व्यस्त थे, बहुत ही खुश थे कि उनको काम मिल गया और इसी खुशी से वो धीरे धीरे पटाखे बना रहे थे। तभी उन दोनों की बच्चियां वहां पर आ जाती है और पटाखे मांगने के लिए जिद करती है। तब रमेश और उसकी पत्नी बोलती है कि ये पटाखे हमारे नहीं है, ये पटाखे सेठ जी के हैं, आपको पटाखे हम नहीं ला के दे देंगे, फिलहाल आप अंदर जाके खेलो। बच्चे अपने माता पिता की बात मान लेते हैं और कमरे में जाके सो जाते हैं। काफी देर बाद आधी रात को रमेश की बड़ी बेटी पानी पीने के लिए आई। तब उसने सामने देखा कि एक बोरा पटाखों से भरा हुआ था। तो वो सोच रही है कि इतने सारे पटाखे होने के बावजूद भी मम्मी हमको थोड़े से पटाखे के लिए मना कर देती है, चलो मैं एक काम करती हूँ, थोड़े से पटाखे में से चुरा के लुका देती हूँ। उसने ऐसा ही किया, पटाखे चुरा के लुका दिए। अगले दिन आदमी आया, पटाखा का बोरा ले गया। फिर वो लड़की ऐसा ही काम करती, डेली डेली एक डब्बा पटाखा चुराती और छाने छाने बहुत ही सारे पटाखे बेले कर लेती अंदर ही, किसी को कुछ पता भी नहीं चलता और यही काम वो रोज करती। एक दिन रमेश और उसकी पत्नी पटाखे बना रहे थे, तभी अचानक से लाइट चली जाती है। तो रमेश की पत्नी एक मोमबत्ती जला के रख देती है। कुछ देर में वो मोमबत्ती
दौड़ते गिर जाती है और जो पटाखे वहाँ पे वो लड़की लुका के रखी थी उन सभी में आग लग जाती है और देखते देखते पूरे घर में आग लग जाती है। वो लड़की बहुत घबरा गई थी कि मैं किसको क्या कहूँगी। सभी लोग बाहर आते हैं और देखते हैं तो वहाँ आग लगी हुई थी, घबरा जाते हैं। तब रमेश बोलता अपनी पत्नी से कि तुम बच्चों को ले जाके बाहर ले जाओ, हम तो मुश्किल ही बच पाएंगे, अपने बच्चों को तो बचा लो कम से कम। लेकिन पत्नी बोलती है कि मैं आपको छोड़ के नहीं जाऊंगी। घर में हाहाकार मच गया, चारों तरफ आग लग गई। तो बच्चों कुछ इस प्रकार से थी उस परिवार की दुख भरी कहानी। उस दिन की भीषण आग ने उस सभी परिवार को जलाकर मार डाला और एक एक करके प्रेत योनि में भूत और चुड़ैल का रूप धारण कर लिया। उसी दिन से वो लोग दिवाली के दिन सारे के सारे चुड़ैल और भूत बन के सभी के सभी दिवाली मनाते हैं। इसीलिए बच्चों में आपसे बोलता हूँ कि कभी भी बिना सोचे समझे कोई भी काम नहीं करना चाहिए और माता पिता की आज्ञा की अवहेलना कभी नहीं करनी चाहिए। तो आपने इस कहानी से क्या सीखा कि अपने मन की मत करो और सदैव बड़ों का आदर करो और उनकी आज्ञा मानो।